सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। जो 1940 में जब पूरा ये कस्बा हुआ करता था, उस समय आजादी के पहले जहाँ राजा महाराजा भी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आया करते थे और एक रिक्शा चलाने वाले का भी दिन भर काम करने के बाद मोहन सिनेमा आकर मनोरंजन किया करता था। तो वो सबकी दुआ, क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद है, क्योंकि आज जो समय बदला, बड़े बड़े सिनेमा हॉल जो थे समय की मांग को देखते हुए मॉल में बदल गया, किसी और चीज में बदल गया, होटल्स में बदल गए, पर आज मोहन सिनेमा वहीं पर है। ये तो कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का आशीर्वाद, चाहे उनकी दुआ हमारे ऊपर थी कि ये शहर में वापस फिर ये मोहन सिनेमा आ गया। तो मैं आप सबको ये मोहन सिनेमा खुलने के लिए आप सभी को बधाई देती हूँ कि इसी तरह हमारा शहर जो है किसी भी मामले में, वो मेट्रो सिटी में कोई ये ना कहे कि आज हम एंटरटेनमेंट के लिए हम बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं आए दिन अभी देख रही हूँ कि हर समय यहाँ एक से कम 20 मॉल खुल गए होंगे, मुझे लगता है, छोटा बड़ा करके। तो ऐसा जो इतना सुंदर शहर और अपने सभी व्यवसायी उद्यमी बच्चे जो वापस आ रहे हैं, चाहे तनिष्क खुला हो, चाहे जो भी है, जो बच्चे आज वापस अपने मेदिनीनगर में अपना भविष्य देख रहे हैं, ऐसे बच्चों का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप शहर में अपना व्यवसाय को देख रहे हैं और इस तरह शहर आगे बढ़ रहा है, किसी मामले में पीछे नहीं है। तो इस सब के लिए ऊपर वाले को भी दुआ करती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद है कि शहर इसी तरह रहे, सब में प्रेम रहे और आप सब आकर इस मोहन सिनेमा में पिक्चर देखिए। ये बहुत खुशी की बात है। आप सभी को, आप सभी जो हम सबको प्यार देने वाले, यहाँ आशीर्वाद देने वाले सभी भाई जो यहाँ आए, इस खुशी में शरीक हुए, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी, शंकर परिवार के सभी माननीय सदस्यगण, इस हॉल में बैठे हुए सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले माननीय गण, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज शंकर परिवार के संबंध में कुछ करने का मौका मिला है। आपने डाल्टनगंज शहर को निश्चित रूप से हमेशा हर वक्त कुछ न कुछ देने का कार्य किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या नई नई विचारधारा को लाने का, नई नई चीज़ों को लाने का प्रश्न हो। हर क्षेत्र में आपने आगे बढ़ चढ़ करके लोगों का न केवल पथ प्रदर्शन करने का कार्य किया है, बल्कि एक ऐसी सौगात दी है जो आने वाले दिनों में भी अविस्मरणीय रहेगी। मैं एक शब्द कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मोहन सिनेमा में मैंने सिनेमा देखा है और 76 की बात है, मैं मोहन सिनेमा में जाकर के सिनेमा देखा करता था। तो मनोरंजन का साधन उस पर कुछ नहीं था, केवल मोहन सिनेमा था और नवचेतन सिनेमा था। तो नवचेतन सिनेमा तो आज शायद लुप्त हो गया है, पर मोहन सिनेमा को आप सब ने जिंदा रखने का कार्य किया है। अपने पिताजी की विरासत को आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यही एक अच्छे पुत्र और अच्छे परिवार की निशानी होती है। आप इस निशानी को कायम रखिए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी के वातावरण में ये एकता का परिचय है। परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे ऐसा लगा है कि राजनीतिक भाषण न देकर के हम अपने दिल का उद्गार यहाँ व्यक्त करें। बहुत बातें करने की थी, कई यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। एक ऐसा भी समय था, उस समय उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर पर आनंद जी, वो स्लाइड से जो चलता था, तो हमारे मोहल्ले के रामकृष्ण बाबू वो स्लाइड चलाते थे।
और वो छेद बना रहता था, वहां पे स्क्रीन पर फिर पिक्चर आती। और उनका बेटा हमारे साथ अनिल, जब कभी लाइन, उस समय तो लाइन का अता पता नहीं रहता था, लाइन कभी चला जाता तो जो लड़कों की मानसिकता होती है वो एकदम जोर से चिल्ला करके लाइन दो। तो हमने कहा कि तुम्हारे पिताजी ही है वहां पर, किसको तुम सुना रहे हो। उसके बाद वो शांत होता था। चलिए, मैं इसलिए इस बात को यहाँ रखा है कि मुझे बहुत बात करनी थी, लेकिन उस कार्यक्रम में शामिल होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।